नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 4 को। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। संविधान के भाग 4 में हम पाते हैं कि इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं। भाग 4 के अनुच्छेद 36 में हम इसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। परिभाषा सेम वही रहेगी जो हमने भाग 3 में पढ़ी थी। इसमें राज्य की परिभाषा वही सेम रहेगी जो भाग हमने 3 में पढ़ रखी है। तो हम नेक्स्ट अनुच्छेद पे चलते हैं, अनुच्छेद 37 पे। अनुच्छेद 37 में हम अध्ययन करते हैं कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 में हम पाते हैं कि अनुच्छेद 37 में राज्य का लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेद 39 क में सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता से तात्पर्य है कि सभी जो असमर्थ हैं अपना मतलब एडवोकेट करने के लिए उन्हें एक कानूनी न्याय, जिनको न्याय मिल सके उसके लिए एक विधिक सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 40 में हम ग्राम पंचायतों का अध्ययन करेंगे। ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको एक ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के लिए रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है प्रत्येक नागरिक को। इसमें जो असमर्थ व्यक्ति होते हैं उनको काम उपलब्ध कराने का अधिकार, जो कर्तव्य है, वह रहेगा। अनुच्छेद 42 में हम काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य का किसी न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को जो काम करते हैं को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली कुछ दशाओं के तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। विशिष्टता ग्रामों में कुटीर उद्योगों और व्यक्तिगत सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब जो श्रमिकों की जो यूनिट होगी उसी में से कोई एक उस उद्योग का प्रबंध करेगा, देख रेख करेगा। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता राज्य या भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि इसमें सम्मिलित की गई है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार और प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टता मादक पेय जो शराब वगैरह है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो औषधियां रहती हैं, औषधियों के प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। राज्य कृषि और पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों, अन्य दुधारू और वाहक पशु के नस्ल पे परीक्षण और उनके लिए अनेक वध का प्रतिषेध करेगा और इसके लिए कदम उठाएगा।
अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा सम्मिलित की गई है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा, जो पहले के पुराने जो महल वगैरह हैं उनके संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि, इसमें देश और विदेश में शांति के लिए किया गया है। अगर आपने हमारा चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट भाग संविधान के भाग 5 का। धन्यवाद साथियों।